आज है 15 मई 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगता है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में कैसा रिटर्न दिया है वो देखते हैं। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 4.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 4.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 6.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 38.72% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 71.57% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1116.03% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 38% के लगभग का रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 70% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1000 से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक साबित हुआ है और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 279.85 पर हुआ था। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 570.70 पर हुआ था। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 566.25 पर हुआ था। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 673.50 पर हुआ था। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 896.30 पर हुआ था। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1119.75 पर हुआ था। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1512.05 पर हुआ था। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1670.25 पर हुआ था और कल के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1888.25 पर हुआ। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कि जनवरी 2014 में इसका क्लोजिंग 279.85 पर हुआ था और कल के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1888.25 पर हुआ है। तो यह स्टॉक धीरे धीरे और स्टेबल तरीके से हमेशा आगे की तरफ बढ़ता गया और रिटर्न देते गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही स्टॉक होने चाहिए जो हमेशा आगे की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते रहे और इस स्टॉक में कभी भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है लंबी दूरी पर। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही स्टॉक होने चाहिए। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 5510.40 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 55 करोड़ है। तो एक लार्ज कैप कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 55 करोड़ तो बहुत ही कम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 112.37 करोड़। टोटल असेट्स 7623.41 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं और शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 55 करोड़ है जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत कम है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नज़र आती है। कुछ ही दिन पहले Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट आए थे, तो देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे आए थे। मार्च 2020 में टोटल इनकम 1558.64 करोड़ था और मार्च 2021 में टोटल इनकम 2252.85 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम था 2319.40 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो टोटल इनकम में गिरावट है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 156.51 करोड़ और मार्च 2021 में 307.44 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 446.43 करोड़।
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में गिरावट है। ईपीएस मार्च 2020 में 3.10, मार्च 2021 में 6.03। ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 8.70, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस में गिरावट है। तो यहाँ पर रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में गिरावट है। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कम होता है। किसी भी कंपनी के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो सिचुएशन है वो एक जैसा नहीं होता है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस का सिचुएशन एक जैसा होता है। तो यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बहुत कम है, जो कि लार्ज कैप कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे भी कंपनी के बेहतरीन आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और पिछले एक साल में 38% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 70% से ऊपर का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो 1000% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न देते आ रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगता है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।